दोस्तों, उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधवदास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे। पर जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और सेवा किसी की लेते भी नहीं थे। कोई कहे, महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहा करते थे, नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया। वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ ने अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधवदास की है। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन तो श्री माधवदास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुखों से कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया। इसीलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं। भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को काठों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।